चलो अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है आपका मेरा, तो यार प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, सीरियसली बोर्ड आपके लिए है, मेरे लिए बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड आपके लिए, और अगर आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखते हो तो मैं बता रहा हूँ भाई ये पूरा चैप्टर है प्लानिंग का। अब मेरे स्टूडेंट ने कहा सर मैंने तो मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ा था, आप सीधा प्लानिंग पे आ गए। सर हमने क्या किया, बुक को आड़ते लगाया था, हाथ में रहा, बुक उठाई नहीं, तो हाउ यू गोइंग टू डू दिस प्लानिंग। तो सब छोड़ते हैं, पढ़ने आए हैं, प्लानिंग पढ़ने आए हैं, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में प्लानिंग को पढ़ना है। यार इस बार प्लानिंग की लग गई, सीरियस लग गई, 2020 में सबके लगी प्लानिंग की लगी, तो यहाँ प्लानिंग को समझ लेते। प्लानिंग है क्या, आने वाले कल के लिए सोचना। सर जिन्होंने सोचा था उनकी बैंड बज गई है, तो हम सोचना नहीं चाहते, बट ऑनेस्टली सोचना पड़ेगा गाइस। रियली हमें पता कि कुछ भी नहीं होता ना, पर सोचना पड़ेगा। इट मींस प्लानिंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज गोइंग टू डू, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, कौन छोड़ेगा कौन पकड़ेगा, ये सारी बातें पहले ही सोचना प्लानिंग कराती। अगर आप बोलते हो कि मैनेजमेंट का पहला चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट हमने नहीं किया तो हम प्लानिंग नहीं समझ सकते, तो आप बहुत बड़े हो, पता क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं। प्लानिंग को समझना है, वो भी पूरे ग्रिप के साथ। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना। अब कई स्टूडेंट क्या करें, ज्वाइन किया, पहले 2 मिनट देखे, मैंने कहा छोड़ देते यार, तो तुमने कहीं प्लानिंग की बैंड डाली, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आ गया मैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो इससे पहले कि आप चैनल को छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें सब मिलेगा जो चाहिए। सर क्या चाहिए आई नो, बट वी विल डू गिव यू द प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी तरह की फ्यूचर एक्टिविटी को लेके जब भी सोचा जाता है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। किसी मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है प्लानिंग। तो सीधा 5 ईयर से पहले के आते हैं। सर प्लानिंग को नियोजन कहा है हिंदी में। हिंदी में स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मुझे कहते हैं सर हमें नहीं समझ आता, प्लीज बताओ। तो किसी भी चीज को प्लान करना, प्लान करना, प्लान करके काम करना क्या कहलाती है, प्लान। अब मैंने ही प्लान किया, सीरियसली मैंने प्लान किया कि 2020 के अंदर भाई एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, घर भी लेना बड़ा, इंस्टीट्यूट भी बड़ा करना है। क्या हुआ, प्लान ठप हो गए। डजंट मैटर, प्लान्स फिर बनते हैं, प्लान्स कभी खत्म नहीं होते। चेक करो यार, पापा की जॉब चलेगी यार, उसकी नौकरी चलेगी, वो बंदा काम नहीं कर पा, तो क्या लाइफ खत्म हुई, नहीं नए प्लान आ गए। जो ऑलवेज अ प्लान, हमेशा प्लान तैयार होते हैं। से एक स्टैंडिंग प्लान होते हैं, एक ऑपरेशन प्लान होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में डिस्कस करेंगे हो गया। तो आपने कहा प्लान्स क्या है, कैसे चलेंगे, कहने का तरीका क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, लिख लो यार प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग, 100% क्वेश्चन होगा पेपर में। अच्छा पेपर इस बार प्लान कर रही है सीबीएसई की, प्लान करेगी कब, सर मई में प्लान करेगी। प्लान कर रहे हैं, कंफर्म कुछ नहीं हुआ। वो भी क्या देंगे सर, कई लोग एप्लीकेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट रोल पे कर रही है कि वो कह रही है सर आप इसको थोड़ा आगे कर दो। चांसेस सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत कम है कि मई तक एग्जाम है। अब फिर शायद हो सकता है पूरा का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, इस साल तो बदल ही, अगले साल ही बदल जाएगा। तो प्लानिंग की बात करें, अब प्लानिंग बात तो कुछ बेसिक चीजें दिमाग में लेते हैं। पहली चीज, क्या मैंने मैनेजमेंट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े, मैं प्लानिंग समझ सकता हूं, द बिग क्वेश्चन, आराम से। क्या प्लानिंग ही सब कुछ है, फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट समझ नहीं आ सकती, ट्रू। क्या मुझे प्लानिंग से ही हर चीज को करना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्लास 12 में अगर मैंने प्लान नहीं किया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, दैट्स अ फैक्ट एंड नोबडी कैन डिनाई इट। शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द फीचर्स। अब लोग मुझे बोलते हैं कि प्लानिंग करने वाले जो होते हैं ना, सिर्फ बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट प्लानिंग पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट बैठ के प्लानिंग पढ़ेगा ना, तो उसको काम की चीज सीखेगा। जो छोड़ेगा साइंस के स्टूडेंट आता हूं, वो भी प्लान करके चलता है। हर आदमी प्लान करता है, कैसे, लुक एट इट। सर इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव हो कुछ। The student sitting in front of me, इसका सपना है that I want to be a big entrepreneur, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। छोड़ यार हिंदी में बताता हूँ, एक तगड़ा बिजनेस बनना चाहता है जो करोड़ों में खेले, तो उसके लिए उसे आज ही प्लान करना पड़ेगा। प्लान करोगे ना तो दैट्स ट्रू, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई पैसा हो, इतना हो कि खत्म ना हो। तो ऑब्जेक्टिव आपके भी होंगे यार, नहीं है सबके, हम सबके हैं। तो मैंने कहा दूसरा पॉइंट, प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, बिना इसके कुछ नहीं चलता। अगर मैं बोलूं मैं सब कुछ करूंगा बिना प्लान किए, बाबू का टुल्लू, सीरियसली कुछ नहीं होने वाला। तो यार प्लान क्या है, विद अ प्लान। मतलब आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट 100 मार्क्स, बट आई डोंट हैव अ प्लान, हाउ वुड आई एम गोइंग टू गेट, नो।
तो यार मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए 10 लाख, 1 लाख हुए हैं, 10 लाख की बात करो, सपना ले लो, नीड टू हैव अ प्लान। पहले प्लान लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव करूंगा, देन प्राइमरी फंक्शन की बात करूंगा, एंड देन आई कम टू प्रिवियस। हर जगह की प्लानिंग। किसने बोला प्लानिंग नहीं होती? बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता यार। इट इज अवेलेबल ऑन एवरी लेवल। सर लेवल से मैनेजमेंट पढ़ा थे फर्स्ट चैप्टर, सब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ा। 3 लेवल होते हैं सर। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नहीं यार झूठ बोल रहे हो सर। कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तीनों लेवल्स पे क्या होती है? प्रिवेसी में प्लानिंग। हर आदमी प्लान करता है। चेक करें, घर पे मम्मी प्लान करती है, सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। चलिए यार पापा की बात करते हैं। पापा प्लान करते हैं, लॉकडाउन में बैन हो जा रही है, लेकिन बच्चों को चाहिए ये भी वो भी, दिवाली भी आ रही है ना, घर को शादी भी आ रही है, चाचा के मामू की लड़की की शादी है, तो प्लान तो करोगे ना। चल छोड़ यार, तुम अपनी बात लो। 12th में हो सीरियसली यार, गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी आ रहा है, सीरियसली नई वाली घुमानी है, तो मैं क्या करूं? मुझे प्लान तो करना पड़ेगा। आई नीड टू हैव प्लान। तो मैं प्लान करूंगा। बेचारे लड़के ना, मैं लड़के भी सोचती हैं। तो मैंने कहा ये प्लानिंग तो सब करते हैं। बुरा लगा जिसको कॉन्सेप्ट तो नहीं आया, आई कांट हेल्प इट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिसको बुरा लगे आई कांट। ठीक है ना? कम टू नेक्स्ट वन, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक आने वाले कल के लिए होती प्लान। आज के लिए कोई प्लान नहीं करता। मैंने कभी आज के लिए प्लान नहीं किया। आज मैं जीता हूँ, सीरियसली आज को मैं जीता हूँ। हमें जीना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, वो सब करना चाहिए जिसमें मजा आए। तुम्हें पता क्या करना है? तो फ्यूचरिस्टिक के प्लान। देखो यार, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि मैं रटवा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बोलना सर ये गलत पढ़ा रहे हो यार, ऐसे नहीं पढ़ाते। ठीक है? और अगर लगे कि हाँ ये है तरीका, तो यार क्या करना है, इसको शेयर कर देना मैक्सिमम लोगों के साथ। फ्यूचरिस्टिक, यस इट इज फ्यूचरिस्टिक। आने वाले कल के लिए सोचो। यस आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे आई विल बी किंग। सपने तो लेते हो सारे। तुमने लिया हो नोटों का बड़ा ब्रीफकेस, मिला हो जिसमें 2-2 हजार के बंडल हो, ये सपना, चेहरे में मुस्कान आई सबको होगी। फ्यूचरिस्टिक सपने लेना अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूस, कभी खत्म नहीं होती प्लानिंग, कभी नहीं खत्म होती यार। लोग बोल रहे प्लानिंग खत्म हो जाएगी, अब भी खत्म होगी। अबे कभी नहीं खत्म होती प्लानिंग, हमेशा चलती रहती है। आज ये हुआ, कल कुछ और हो गया, फिर कुछ और हुआ। एवरी डे वी हैव अ प्लान। यस वी डू हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर अ डिफरेंट डेज। छोड़ो यार, कई लोग घरों में ना क्या होता है, सब्जियां भी प्लान के साथ बनती है। आज ये दाल बनेगी, आज ये बनेगा, अरे यार राजमा कब बनेगी? उस संडे वाले दिन बनती है, और पापा की छुट्टी होती है तो उस दिन बनती है। हाँ यार, आप पंजाबी ना तो राजमा है बहुत पसंद है, लेकिन ऑनेस्टली आप लोग तो प्लान करते हैं हर चीज को। नहीं होता हमारे घरों में प्लान? प्लान होता है। तेरे को पिछली बार शर्ट मिली थी, इस बार तेरे भाई को जूते मिलेंगे। प्लान हो क्या आता ना, ये बात करो बेचारे को जूते नहीं मिलते, वो भी यही पहन लेता है। तो यहाँ आ गए हम नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। यस, प्लान इज इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, मैं किसी चीज की डिसीजन मेकिंग करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ यार, मैं डिसीजन मेकिंग बिलीव करता हूँ। ये कब होता है? जब मेरा प्लान सॉल्व हो। आई नो आई नीड टू मेक अ प्लान, और उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किन बेसिस को क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, मेंटल एक्सरसाइज। आई नीड टू बी सॉल्व फ्रॉम हियर गाइस। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। पागल लोग प्लान नहीं कर सकते, सीरियसली नहीं कर सकते। आपने बोला मैं प्लान कर सकता हूँ, यस आई कैन डू प्लान। मैं उस प्लान को इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। प्लान को इंप्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना, हर चीज हमारे हिसाब से काम करती है। तो आई होप यहाँ पे हमें फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्लियर हो गए। अब कोई बोले सर फीचर ऑफ प्लान नहीं आए, ऐसा मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लान नहीं आए। यार दीज आर द फीचर्स। कौन सी बोल रहा हूँ सर? मेरे पास बड़े राम लग, मेरे पास श्याम लग, सर एनसीईआरटी। अबे कोई भी बुक लाओ, यही प्लान्स है, हर जगह यही लिखे हुए। अब मैंने जो समझाया उनको एक्सप्लेन करना आपने। You guys need to explain all these. When you explain all this, definitely you're going to get good marks. Explanation बहुत solid चाहिए। याद रखना, बिजनेस स्टडीज में मार्क्स लेने हैं तो प्रेजेंटेशन पे काम करना। The more accurate the presentation, the good be your marks. जब करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, that is importance. इस बीच नाउ यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ मैंने गाइस, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहां मैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मेन टॉपिक्स सब अपलोड करता था। कम टू द नेक्स्ट वन, फीचर्स। किसकी बात आई? फीचर। या फीचर्स क्या होता है सर? फीचर्स तो ये थे सर, ये तो इंपॉर्टेंस है सर। इंपॉर्टेंस और फीचर एक नहीं होते।
कई लोगों को दिमाग आता है यार फीचर्स इंपॉर्टेंस तो एक होती है, रामलाल सीरियसली बहुत सारे हमारे पास फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक कैसे हो गए यार, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे जो पॉइंट्स हैं इनको देख के आप बता दो कि यार ये चीज है, अगर वो बंदा ये पढ़ा तो क्लासिक ऑफ लर्निंग और राहुल शर्मा है वो ही पढ़ा रहे, फीचर्स है। इंपॉर्टेंस वो क्या कराता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज, दैट इज इंपॉर्टेंस, दे आर नॉट द सेम थिंग। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस। गिव डायरेक्शन, यस प्लानिंग गिव यू डायरेक्शन। अगर आप प्लान करके चलोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, एक डायरेक्शन मिलती है। यस वी डू हैव अ व्यू पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कि मैक्सिमम ना होना नहीं, तो यहाँ डायरेक्शन किसने दी, सब प्लानिंग ने डायरेक्शन दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलो अगले पॉइंट करते हैं, बहुत मजेदार था। कह रहा सर इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, आने वाले कल पे अनसर्टेनिटी। क्या हम लोग 2020 के बाद ये कोरोना देखेंगे, क्या आपको मजा है इसमें, मरने वाला नहीं है, सीरियसली बड़ी डीप जाना है। तो मैंने बोला सर अनसर्टन है, पता नहीं कहां से आ गया। सीरियसली हम लोग मजे कर रहे थे फरवरी में कि चलो पेपर होंगे उसके बाद ऐश करेंगे, हमें क्या पता कोरोना आ जाएगा, और आया तो आया, हमें जा ही नहीं रहा। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब हमारे अप्रैल के नवरात्रे आए थे, ऑनेस्टली तो हम लोग सब क्या थे, घरों में बैठे थे, कोई नवरात्रे नहीं, मार्केट में भी नहीं गया। एंड नंबर ऑफ केसेस वाज इंडिया ऑन द टाइम इन हंड्रेड्स। आज 50 लाख से ऊपर है यार, पूरी मार्केट भरी पड़ी है। अनसर्टन है, किसने सोचा था 100 के अंदर सब घर में 50 लाख में सब बात। अनसर्टनिटी, प्लानिंग, तो सर इट रिड्यूस अनसर्टनिटी। आपने ना अनसर्टनिटी को कम कर दी है प्लानिंग, रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। जब मैं हर चीज को प्लान करूंगा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा चीजों को, मैं वही चीज बार बार नहीं करूंगा। मैं कोई कहता सर एक ही चीज को बार बार बोलते सर, नहीं दोबारा बोला करो सर, तो यार समटाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू रिपीट द थिंग्स ताकि यहां बैठ जाए। पेपर में तो यही देके आएंगे ना, हाँ या ना, दुखी होकर मैं समझो यार, थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है कि पॉइंट बहुत सारे। कम ऑन नेक्स्ट वन, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सर नई नई चीजें खोजते हैं, वो ट्राई किया आपने, हम सब ने किया, हम सब ने गलत काम बहुत बार ट्राई किया है ना, इनोवेटिव नए नए तरीकों में। तो प्लान करते हैं ना, तुमने जाओ क्लास बंक क्यों हुई, ईमान से ट्यूशन के नाम पे बात, स्कूल के नाम पे दोस्त का पिक्चर, इनोवेटिव वेज सब प्लान करके करते हैं, दैट इज प्लानिंग। कम टू नेक्स्ट वन, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सर कंट्रोलिंग के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है, तो इट एस्टैब्लिश, आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है किसके लिए, कंट्रोलिंग लिए, स्टैंडर्ड क्रिएट कर देती है कंट्रोलिंग लिए। So these are the importance of planning, and I hope you guys are going to have to do this, not going to, करना है यार, लिख के दे रहा हूं, किसके पापा जी आएंगे ना, तो इसके अलावा कुछ नहीं है प्लानिंग में। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। जब कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लिमिटेशंस। प्लानिंग है, प्लानिंग के बेनिफिट, इंपॉर्टेंस को बेनिफिट भी कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं उसकी लिमिटेशन। देखो अगर एक चीज अच्छी है तो वो एक बुरी भी है। इफ दिस अ डे देन देयर बी नाइट, अच्छा है तो बुरा भी होगा, वहां तो शैतान भी है। तो मैंने कहा दो चीज तो है कंफर्म है, तो मैंने कहा यहां आ गए हम लिमिटेशन के ऊपर, और इसकी लिमिटेशन मैं पहले क्लियर कर दूं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आती है। तो गाइस ये आप लोग अच्छे से कर लेना। आपने कहा सर लिमिटेशंस, पहली लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिड, ये लोग जरूरत से ज्यादा रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब अड़ियल, बदलेंगे नहीं, वो पुराने तरीके से विचार चलते हैं, हम तो नहीं बदले, हम तो यही करेंगे। प्लानिंग भी तो वही है भाई, प्लानिंग ने कहा था भाई राम आएगा तो शाम जाएगा, और राम आए नहीं बेचारा, शाम जाए नहीं पाया, उड़ गए तोते, हाँ ना। स्कूल में पेपर चल रहा, मैम ने कहा बेल होगी तो सबको पेपर दिया, बेल ही नहीं, टाइम हो गया पेपर का, बेल ही नहीं हुआ, भाई करके आ रहे हो, बेल तो बजाओ। ये सब प्लानिंग फेलियर। मेरे को बोला था मोहन ने काम कर लिया, फिर सोहन करेगा, सोहन के बाद राम करेगा, राम के बाद रीटा करेगी, और भाई राम आए नहीं, और रीटा किसकी बात करेगी, ऑर्डिनेट ढूंढा था, नहीं ढूंढा ना, किसकी गलती है, प्लानिंग की गलती है भाई, तो रिजिड हो गए। देन कैन नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, बदलते हुए मौसम में काम नहीं करती प्लान, कुछ भी हो गया, कब भी हो गया, प्लान तो भाई अपने प्रोसेस के साथ चलेगा, स्टेप बने हुए थे,
अब डायनामिक एनवायरनमेंट में कैसे काम करेंगे सर? डायनामिक, भाई आज की सिचुएशन डायनामिक है, पूरी तरह से डायनामिक है, हाँ है ना, कुछ भी कभी हो जाता है। एंड वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग नाउअडेज। नेक्स्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। सर अभी तो आपने बोला क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इनोवेशन को पैदा करता है, यहाँ काम कर रहा है। और भाई वहां पैदा कर रहा था सीरियसली, नए नए तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन अब प्लान बन चुका, बदल नहीं सकता। चेक कर लो, प्लान बना था कि पहले पीरियड के बाद सबके सब मिलेंगे और उधर से दीवार कूदेंगे, है ना, पिक्चर देखने जाएंगे, ये प्लान हुआ था। पर भाई हुआ क्या, पहला पीरियड लगा ही नहीं, आज 0 पीरियड ही कंटिन्यू हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब फील कर सकते हो 12th में सबके सबके प्लान बनने के बाद बदलते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। देन हाई कॉस्ट, भाई पैसे बहुत होते हैं प्लानिंग। ऑनेस्टली अगर प्लान करोगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, किस तरह चेंजेस आएंगे, एक एक चीज आपके वहां पे पहुंची। टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सर आप प्लान कर रहे हो, चीजों को हाईलाइट कर रहे हो, काम को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो टाइम तो यहाँ लगेगा। अब बिना टाइम के तो कुछ नहीं होता। तो टाइम कंज्यूमिंग है, आपने कहा प्लानिंग है, पैसा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इट डजंट गिव सक्सेस गारंटी। किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे जीतोगे। मैंने सब कुछ प्लान करके किया था, मैं तो सब कुछ करके गया था, फिर भी नहीं हुआ। भाई गारंटी नहीं है, आपने प्लान अच्छा किया हो, लेकिन हो सकता है काम ही ना करें हो। क्या हुआ सर? फर्स्ट फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड देन लिमिटेशंस। 2 पार्ट लगे, 5 टर्म्स ऑफ प्लानिंग, बाकी 2 पे आओ। दैट इज द प्रोसेस। ये 100% पे बनाओ, 100%। उसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। याद रखना, प्रोसेस बोलो या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बोलो, ये कंफर्म पेपर में आएगा। तो आपने कहा कहां से शुरू हुआ? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने, मैंने भी की। एक क्लास 12 में आए, आपसे सोचा यार मेरे को इस बार नंबर लेके आना, आई नीड टू गेट गुड मार्क्स। मेरे 11th नंबर नहीं आए थे, मैं 12th नंबर लेके आऊंगा, तो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया सबसे पहले। एंड व्हेन आई सेट द ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने चीजों को सॉर्ट कर लिया, मैंने प्रीमिसेस डेवलप की। प्रीमिसेस डेवलप मतलब मैंने देख लिया किसका ट्यूशन पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, वहां पढ़ना है, ये करना है, ये लेना है, ये लेना है। पापा जी मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को हर चीज ऑन टिप चाहिए। घर में व्हाइट बोर्ड लगा लिया रूम के अंदर, बता दी ये करूंगा, ये करूंगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आपने यहां किया कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन इसके 2 स्टेप्स होंगे, मैं बता रहा हूं आपको 2 स्टेप्स होंगे। पहला, एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। आप ऑल्टरनेटिव्स को देखोगे, ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं। पहले देखो मार्केट में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है, सर्च करो। उसके बाद तुमको क्या करो? कंपेयर करो। तो यहां से 2 पार्ट करते ना, कंपेयरिंग। पहले सर्च करना, फिर उनको कंपेयर करना। तो आपने सर्च किया पहले, फिर आपने उनको कंपेयर किया, फिर सिलेक्ट किया कौन सा बेस्ट है। YouTube पे हजारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हजारों। आप बड़ा सारा देखते हो, यार ये मस्त लग रहा है, ये कहानी से सुना रहा है, अरे यार इसकी बॉडी सही है, सीरियसली है ना, ही इज द वन। पापे समझना है, बॉडी नहीं देखनी, सीरियस बॉडी नहीं देखनी यार, मेरे को तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैं देखूं 4-5 देखे, यार ये इससे समझ आ रहा है, यस आई एम गोइंग टू गो विथ दिस। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन। अब चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लगा रहा हूं भाई, कौन सी इसका आनी चाहिए। तेरे हाथ के पैर की, मुंह की लात लगा दूं, कैसे लगेगा? बहुत गड़बड़ लगेगा। तो इंप्लीमेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, हाँ या ना। फॉलो अप, पूरे प्लान को फॉलो अप करना, दोबारा से देखना क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन चीजों को फॉलो अप करना है, कैसे छोड़ना है, ये सारी चीजें करना। तो ये क्या हो गया हमारा हो गया प्लान को कैसे ऑब्जेक्टिवली आपने सेट किया। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लान। कम टू लास्ट फेज। खुश हो गए बच्चा, रे सर क्लास खत्म होने वाली। दीज आर टाइप्स ऑफ प्लान्स। एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स और एक होते हैं स्पेसिफिक प्लान्स। कुछ प्लान्स हमेशा होते हैं, बजट हो गया, हो गई होगा, कंफर्म है हमारे पास प्लान में बजट होगा, जरूरी है। सर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको। देन हमारे पास स्ट्रेटेजी, प्लान ऐड ऑन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? क्यों पढ़ना है भाई? वाचिंग दिस वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया, आप देख रहे हो अभी भी। ऑब्जेक्टिव ऐसा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। कम नेक्स्ट वन, स्ट्रेटजी, अ स्पेशल प्लान। एक स्पेशल प्लान है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए।
कह रहा पॉलिसीज, यस वी डू हैव बिजनेस पॉलिसीज। सर पॉलिसी क्या होती है? होता ना भाई आज नगद कल उधार, वो पॉलिसी है ना। लोग बोलते सर ये तो एक जैसे हो गया, पॉलिसी हो गया, स्ट्रेटजी हो गई। नाउ प्रोसीजर, अब स्टेप बाय स्टेप, दैट इज प्रोसीजर। मेथड, मेथड और प्रोसीजर अलग होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है भाई। वो प्रोसीजर नहीं है, वो पॉलिसी भी नहीं है, वो मेथड है। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल्स, यस वी नीड टू हैव द रूल। हर आदमी को रूल्स फॉलो होने, बिना रूल्स के काम नहीं चलते। प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है, कैसे चलेगा, वन बाय वन, मेथड और प्रोसीजर नहीं है। लास्ट बजट्स, हर प्लान में एक बजट होता है, जिस बजट को हम फॉलो करते हैं। तो यार यहाँ पे एक छोटी सी एफर्ट थी मेरी तरफ से, ताकि हमें प्लानिंग ऑन टेबल है। अब जिनको बिजनेस स्टडीज में नंबर लेने, तो आज प्लान करना कि भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और लाइक मार देनी वीडियो को, और आगे सारे वीडियोस फॉलो हो तो उसके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय गाइस।